वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो अपना लेक्चर का टाइम हो गया 6 PM। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो सो चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट। 2 लेक्चर से हम लोग खाली अभी डिपॉजिट के बेसिक पे ही थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। 20 टर्म्स एंड कंडीशन से पहला पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्या डिस्कस करेंगे सर, क्या कितना याद करने का। बिकॉज पहला आता है सर 20, इट्स 20 और इतना ज्यादा। ओके तो पहला पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, अभी टेक्स्ट बुक आपको दिखता रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। दिखा क्या? दिखा क्या? हाँ दिखा ना। सर आज आप आपने टेक्स्ट बुक क्यों लाया? बेटा टेक्स्ट बुक इसके लाया ना, कुछ लोग मेरे से झगड़ा करते हैं। सर क्यों झगड़ा करते हैं? वो झगड़ा करने का रीजन क्या पता है? वो सर टेक्स्ट बुक के अंदर ना, टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऐसा दिया आपने, ऐसा पढ़ा है हमको, ऐसा कैसा हो सकता है? झगड़ा करते हैं मेरे से। कौन है? नहीं नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। वो जो झगड़ा करता है ना, वो है लेक्चर के अंदर, हंस रहे देंगे उधर पे। फर्स्ट लेटर ये क्या है? ये क्या है? ये है क्या? FBI बना हुआ है, रॉ एजेंट। चलो ठीक है, कोई नहीं। बेटा जो झगड़ा करते हैं ना, देख ले इधर पे। बिकॉज इसके अंदर ना, सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर 2 चेंजेस है। मैंने जिसमें से एक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट प्रूफ के लिए, सबूत के लिए तुम्हारे पास में ये लेके आया। चलो तो अभी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। Company can accept deposit from its member as well as from public. Member as well as public. Member as well as public. Member as well as public. Member के पास से कौन ले सकता है? तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल एज पर और एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। एंड पब्लिक के पास से कौन ले सकता, सॉरी, मेंबर के पास से कौन ले सकता है? पब्लिक के पास से एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी, एंड मेंबर के पास से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एंड पब्लिक कंपनी में भी दोनों आ गया, अदर देन एलिजिबल एंड एलिजिबल, दोनों हो गए। ठीक है, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करके दिया था आपको, अमाउंट के साथ में था। वापस से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर। ध्यान देना इधर पे, कौन कौन है? प्राइवेट कंपनी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव डायरेक्टर, नॉट मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था, ये तो ऑलरेडी पढ़ा था। नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। लेकिन इसके आगे और प्रोविजन है, हाउएवर आ गया। हाउएवर याद करो, एसपी पढ़ाने के टाइम पे तुमको बोला है हाउएवर, अदरवाइज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, ये सब वर्ड आ जाएगा तो अपना एक ही डायलॉग याद रखने का, रुको जरा, सबर करो, अभी आगे और भी कुछ है। सबर करो, आगे और भी कुछ पढ़ने का है। तो क्या पढ़ने का है सर अपने को? हाउएवर सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी specified by Companies Act, specified by Companies Act can accept deposit more than 100%, can accept deposit more than 100%। जब तक कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक मोर देन 100% नहीं। इन नॉर्मल केस इट इज लेस देन 100%, एंड इफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करेगा देन आफ्टर दैट वी कैन एक्सेप्ट 100%। बट ये किसके लिए? तो वन एंड ओनली प्राइवेट कंपनी के लिए रूल है। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। ओके तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर्स, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर 100%। अब जाते हैं पब्लिक कंपनी के पास। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में अदर देन एलिजिबल, तो सर एलिजिबल कौन? बाद में देखते हैं। अदर देन एलिजिबल, these companies cannot accept fresh deposit from member if the amount of such deposit
इधर से बहुत है ना, इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट टुगेदर विथ द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेड 35% ऑफ, और आगे का सेम है, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। आई नो कुछ समझा नहीं, बाउंसर गया तुम लोग को, कुछ समझा नहीं, बाउंसर गया। ठीक है, पढ़ाता हूं मैं उसको, लेकिन है ना इसको नोट डाउन करके रखो। 35%, ओल्ड टेक्स्ट बुक में तुमको कितना परसेंट दिख रहा है? ओल्ड टेक्स्ट बुक में 25 है, बोला था मैं आएंगे झगड़ा करने को। सो 25%। बाबू लोग यहाँ पे ध्यान दो। बाबू बोला मतलब बच्चे लोग, हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर ने बाबू बोला, ये उसमें भी ऑब्जेक्शन उठेंगे, झगड़ा करेंगे। हाँ, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, हाँ, मैं कौन सा बुक फॉलो कर रहा है? तो मैं फर्स्ट रीप्रिंट फॉलो कर रहा है 2021। तुम्हारे पास 2020 है, तो मैं लेटेस्ट बुक फॉलो कर रहा है। पुराने बुक के अंदर करेक्शन है बेटा, इसके लिए मैं जानबूझ के लेके आया। देखा देखा, उसमें से जमीन मिल गया झगड़ा करने के लिए। सर ये तो 25% है। मैं जमीन नहीं कर रहा था मेरे साथ झगड़ा, मेरे साथ तो कोई और झगड़ा कर रहे थे। सुजल भी नहीं कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ना पढ़ के हो गया, अरे अपना बहुत पीछे है। चैप्टर नंबर 5, कितना ये करना पड़ता है? चलो पहुंच गए अपन, पहुंच गए, पहुंच ले। नहीं वो इधर भी नहीं पहुंचा, अभी चैप्टर नंबर 4 पे ही अपन। चलो आगे ध्यान दो। एलिजिबल को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। एलिजिबल का पहले क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए। चलो, तो 35% नोट डाउन करके रखो, चेंज करके रखो। 35%, 25 का 35% करो। सर वो सब तो ठीक। हेलो 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 हेलो। ऑडिबल कैसा रे, नेट तो चला गया था। ओके ऑडिबल है, ठीक है। बीच में मैंने कुछ बोला था, आवाज सुनाई दिया था क्या? बीच में आवाज कुछ ऐसा सुनाई दिया था क्या? क्या क्या बोला था मैंने? उसके पहले कुछ सुनाई नहीं दिया ना? हाँ तो ठीक है, चलेगा। क्या क्या था? कुछ नहीं था। अभी थोड़ा समझो जरा सा, रुको। आर्या बहुत हंस रही है। ए, हाँ रुक रुक रुक, अभी सुनेगी सुनेगी। एक्चुअली ये स्क्रीन शेयरिंग चालू नहीं हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम है ना। लाइट गई है, नेट का प्रॉब्लम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन सब निकल रहा है।
हाँ अच्छा, तो ये वेदांत बोलता है 50 मिनट जल्दी छोड़ दो, ठीक है। तो आर्या और वेदांत को एक काम करता हूँ मैं, दोनों का फाल्गुनी मैडम लॉगिन आईडी इधर से चेंज कर दो, अभी से इन लोग छूट जाएंगे। बोल देता हूँ मैं फाल्गुनी मैडम को चेंज करने के लिए। बेटर, कोई त्रास नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा आर्या ने इसके लिए नहीं बोला, ओके ठीक है। जिसने भी बोला होगा टेंशन ही नहीं। फिर 50 मिनट के आगे के एक भी एसपी लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, फिर टिल बोर्ड एग्जाम खत्म। टाटा बाय बाय। ओके चलो बैक टू द वर्क। स्क्रीन शेयरिंग आई होप चालू हो गया रहेगा तुम लोग का। अभी फिलहाल मेरा दूसरा डिवाइस अभी रेडी नहीं हुआ है, तभी तुम लोग क्या बड़बड़ कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता रहेगा। चलो वही भी हो गया रेडी। 2 मिनट रुको जरा, बहुत त्रास है लाइट जाने का यार। चलो, तो हम किधर थे, तो हम इधर पे थे, ध्यान देना। कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्ट exceed 35% of aggregate of the paid up capital। ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना, क्या पॉइंट याद रखने का है, तो ये रहा। फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, टुगेदर विद प्रीवियस डिपॉजिट। सर एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कंपनी के पास, ध्यान देना बच्चों, कंपनी के पास छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 50,000 का पेड अप कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल नहीं है, पेड अप कैपिटल। एंड 50,000, आ रहा हूँ, ये क्या पढ़ाई है ना के लिए लाइट जाने। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का आ रहा हूँ, साथ। ये क्या है ना लाइट जाने के बाद का ना बहुत त्रास होता है, बहुत त्रास होता है। लाइट गया कि नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी अपना मस्त चलता है। पैसा तो लेते हैं बराबर सब लोग, मोबाइल नेटवर्क की वाट लगती है लाइट जाने के बाद तुरंत बाद में। तो अब कुछ नहीं करता हूँ कुछ मैं, कुछ तो करेंगे, ऐसे लेक्चर थोड़ी जाने दूंगा मेरे होते हुए। चलो, तो fresh deposit from the member if the amount of such deposit together with the previous deposit। सर जरा हमको बताओ ना ये क्या है लंबा चौड़ा। चलो बता देता हूँ। सपोज 50,000 पेड अप कैपिटल है, 50,000 फ्री रिजर्व है। अभी कंपनी को एक्सेप्ट करने का डिपॉजिट, और ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक अदर देन एलिजिबल, ओई लिखा मैंने, मतलब अदर देन एलिजिबल। चलो, इसने क्या बोला? 35%। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? फिलिशा स्क्रीन रिफ्रेश करो बेटा आपके उधर पे भी। ओके 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 चलो,
35%, फ्रेश प्लस प्रीवियस। हाँ देखा, उधर पे भी लाइट गई है। चलो, फ्रेश प्लस प्रीवियस। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 35% बोला है। अपने पास फ्री रिजर्व कितना है? 50,000। अपने पास कैपिटल कितना है? 50,000। टोटल कितना हो गया? का 35% कितना? 1 लाख का 35%, 35,000। 1 लाख का 35%, 35,000। चलो, अब ये जो 35,000 है, अब ये 30,000 के अंदर दो चीज है, एक है फ्रेश इशू एंड प्रीवियस डिपॉजिट। चलो, अगर मैं एज्यूम करता हूं कंपनी ने पहले 25,000 का डिपॉजिट ले लिया है, कंपनी ने पहले 25,000 का, तो नाउ कंपनी फ्रेश इशू कितना कर सकता है? नाउ कंपनी फ्रेश इशू कितना कर सकता है? कंपनी फ्रेश इशू कितना कर सकता है? तो कंपनी फ्रेश इशू 10,000 कर सकता है। अगर कंपनी ने 15,000 इशू कर दिया फ्रेश इशू, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अब टोटल कितना हो गया? 25 प्लस 15 टोटल हो गया 40,000, विच एक्सीड्स द लिमिट। 5,000 का लिमिट एक्सीड कर दिया। हैव यू अंडरस्टूड? प्लस प्रीवियस डिपॉजिट नॉट एक्सीड 35%। ये टर्म समझ में आया आप लोग को बच्चों? हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई करो। नहीं समझा? ठीक है, चलो, जिसको नहीं समझा वापिस इधर पे ध्यान दो। कुछ लोगों के नेट वगैरह चले गए थे, वापिस से ध्यान दो। जिसको समझ में आ गया चांद बैठ। एक मिनट स्टूडेंट्स। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। फिलिशा, आर्या, आप यहाँ पे ध्यान दो। बाकी जिसको नहीं समझा, अवल, जमीन, जिसको नहीं समझा फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। कंपनी के पास 50,000 का कैपिटल है, 50,000 का फ्री रिजर्व है, और कंपनी पब्लिक अदर देन एलिजिबल है। पब्लिक अदर देन एलिजिबल है। अच्छा, पब्लिक एंड अदर देन एलिजिबल का क्या बोला है? पहला क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम कितना परसेंट? फिलिशा एंड आर्या आप ही बोलो, मैक्सिमम कितना परसेंट है? 35%। बाकी का जाने दो, प्रीवियस, फ्रेश, बाकी का जाने दो। 35%। मतलब मैक्सिमम कंपनी कैन इशू 35% ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस फ्री, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, आई एम सॉरी, पेड अप कैपिटल। अकाउंट्स का याद आ गया मेरे को। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। चलो अभी 35% निकालते हैं। 35% ऑफ पेड अप कैपिटल 50,000 प्लस फ्रेश इशू 50,000, मतलब 35% इंटू 1 लाख, मतलब मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम रुपीज 35,000। मतलब कंपनी मैक्सिमम 35,000 अभी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। एम आई राइट? यहां तक समझा आर्या एंड अवल? आर्या, अवल, फिलिशा, ठीक है। लेकिन कंपनी के एक्ट ने एक और क्राइटेरिया डाल दिया है। क्या डाला है? फ्रेश इशू टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट। फ्रेश इशू टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट। मतलब ये जो मैक्सिमम लिमिट है
ये मैक्सिमम लिमिट दो लोगों को ऐड करता है, एक है प्रीवियस डिपॉजिट और एक है फिक्स्ड। मतलब तुम लोग को हर बार क्राइटेरिया नहीं है 35%, हर बार नहीं है, ये दोनों को मिला के प्रीवियस डिपॉजिट एंड सॉरी फिक्स नहीं, फ्रेश इशू, ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के लेस देन 35% होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 35%, मतलब लेस देन 35% होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा प्रीवियस डिपॉजिट 10,000 है, प्रीवियस डिपॉजिट 10,000 है। अब आर्या एंड फिलिशा मेरे को बताओ, अवल आप बताओ, अब कंपनी मैक्सिमम कितना फ्रेश इशू ले सकती है? अब कंपनी कितना मैक्सिमम फ्री इशू ले सकती है, फ्रेश इशू? अब कंपनी मैक्सिमम कितना फ्रेश इशू ले सकती है? जेमिन ने बोला 25,000, अवल ने भी बोला, आर्या ने बोला 20, 10,000 प्लस 20,000, फिलिशा ने भी बोला 20। यस एग्जैक्टली। चलो अभी जैसे बाकी लोग ने बोला, ये आर्या ने बोला और ये अदर्स ने बोला, मैं ओ फॉर अदर्स, अदर्स ने बोला 10,000 प्लस 25, मतलब ये हो गया 35,000। अच्छा अपना मैक्सिमम लिमिट 35 है, ये दोनों को मिला के 35 है, चलेगा? चलेगा? यस चलेगा सर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्या ने बोला सर 20,000, अब ये 20,000 का ऐड किया 30,000, ये भी चलेगा? ये भी चलेगा? यस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में कंपनी आगे इशू कर सकती है क्या? कंपनी इशू कर सकती है क्या आगे? नो, नो इशू, नो फर्दर इशू। सर रीजन 35 कंप्लीट हो गया। अच्छा सेकेंड केस में कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, कितना 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 है, कितना है कर सकती है? यस 5,000, कितना? 5,000। अच्छा मैं एक केस तुम्हारे सामने लेके आता हूं, 10,000 प्रीवियस था, अब मैं बोल रहा हूं 35,000 फ्रेश इशू करो, टोटल हो गया 45,000, चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कोई भी हालत में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। कंपनी बोलेगा चलेगा, लेकिन 35 की जगह पे तुम एक्सेप्ट करो 25,000। कितना एक्सेप्ट करो? 25,000। कितना एक्सेप्ट करो? 25,000, तो जाके तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया? फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर टुगेदर विद प्रीवियस डिपॉजिट, क्योंकि आगे भी ये पॉइंट आने वाला है, ये दोनों में भी पॉइंट है, खाली परसेंटेज चेंज है, पॉइंट वही आने वाला है। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल। अब मेरे बच्चों मुझे बताना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के डिफाइन करने के दो क्राइटेरिया थे, एक था नेटवर्थ और एक था टर्नओवर। मैं तुमको हिंट दे देता हूं खाली। चलो नेटवर्थ क्या था? नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्या था? नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्या था? नॉट लेस देन 100 करोड़, क्या बोलते हैं भारी एकदम, नॉट लेस देन 100 करोड़, नॉट लेस देन 100 करोड़, नॉट लेस देन 100 करोड़। टर्नओवर के लिए क्या क्राइटेरिया था बच्चों? वापिस से टर्नओवर रेशियो